इससे पहले मैं सोनापुर में पोस्टेड था, अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया है। और यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बात किया, मैं दरंगा भी हमारे अंडर में आता है, दरंगा में और यहाँ पे बात किया तो उन्होंने बोला कि सर ड्रग्स यहाँ पे रैम्पेंट तरीके से धीरे धीरे पहले सिविलियंस को, उसके बाद फिर स्कूल के स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जितना ये बढ़ता जाएगा सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उतना खराब होता जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है कि हम लोग ऐसे मौके पे, अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे लोग इसमें इंडल्ज हैं, इन्वॉल्व हैं, आप यकीन मानिए आज आप सेफ हैं, लेकिन आने वाली टाइम में अगर इसी रफ्तार से अगर ड्रग्स बढ़ता रहा तो आप सेफ नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 4-5 चीज़ों को चाहती है कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं उनके साथ उनको अवेयर किया जाए। और जो रिफॉर्म सर्विस के लोग हैं तो अकेडमी को बोला जाता है कि अकेडमी इज मदर ऑफ ऑल एजुकेशन। उसी तरह कॉलेज को बोला जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि कॉलेज इज द मदर ऑफ हायर एजुकेशन। मैं आसाम में अपने आप को बहुत सेफ फील कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी वाइफ के साथ अगर कहीं जा रहा हूँ तो अगर दिल्ली में जाता हूँ तो दिल्ली में ड्रग्स की वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर का जो वहाँ पे बहुत ही डेटोरेटिंग सिचुएशन जो है उसकी वजह से आप सैलरी आपको पहले दिन से आपको मिलती है। और सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंस के बाद आप अपनी चीज़ों को कैसे आप कैरी करते हैं, सोसाइटी में आपका इम्पैक्ट कितना होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आए और हम लोग आपके साथ उन चीज़ों को भी साझा करें और जो सोसाइटी जिस जगह पे है अपने प्रयासों से हम लोग उसको एक स्टेप और ऊपर ले जाने का कोशिश करें। थैंक यू। जय हिंद। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।